किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना विद प्रॉपर आंसर्स। और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस सीरीज के अंदर हम हर एक एग्जामिनेशन के यूनिट हो या सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके तो वीडियो को लाइक करना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना सो दैट उनकी भी प्रैक्टिस हो सके, आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। चलो इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। देखो इस सेशन के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं अलजेब्रा का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट रुको, एक मेन बात बताता हूँ, ज्यादा मोटिवेशन वाले वीडियो मत देखो। जैसे 10th में आते हो ना तो आपको हर एक चैनल पे ये पता चलेगा कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ मत करो, चिल करो, आराम से करो। 10th स्टैंडर्ड इतना हार्ड नहीं है। आई विल टेल यू 10th स्टैंडर्ड इतना हार्ड नहीं है। एक बेसिक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसकी नस को पकड़ो, वो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आ रहा फर्स्ट यूनिट टेस्ट अलजेब्रा का और बाकी सब सब्जेक्ट का, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओ। क्वेरी पढ़ लिया, क्लासेस में पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे अपन ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम, सेकंड यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड करके रखे हैं। प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी, ना कोई टिप्स बढ़ाएगी ना कोई ट्रिक्स बढ़ाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम देखो चैप्टर पढ़ा, 2-3 चैप्टर हो गए पढ़ के, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। 2-3 चैप्टर पढ़ के हो गए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। सबसे बढ़िया पेपर बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं या पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करते जाओ। चैप्टर पढ़ते जाओ, उस चैप्टर के सॉल्व करते जाओ। देखो हम आगे क्या स्ट्रेटेजी बना रहे कि हम इस चैनल पे सोच रहे हैं कि साइंस के, एसएसटी के, मैथ्स के हर एक चैप्टर के 10 बेस्ट पीवाईक्यूज अपलोड करने का सोच रहे हैं। 10 बेस्ट पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिससे क्या होगा, आपको हर एक चैप्टर का आइडियाज मिलेगा। हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ऊपर ऊपर से आपको हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो सोचो आगे की जर्नी कितनी अच्छी हो। तो अगर आप कमेंट करते हो कि वी वांट 10 पीवाईक्यूज ऑफ ईच चैप्टर, तो हम इस सीरीज को लेके आपके लिए आने वाले हैं। सुनना क्या बोला, 10 पीवाईक्यूज ऑफ ईच चैप्टर। 10 पीवाईक्यूज करने के बाद हर एक चैप्टर के आपको हर एक चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी स्टार्टिंग में अगर आ जाएगी तो आगे की जर्नी इजी हो जाएगी। किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एग्जाम में क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करना है। आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। खुद से सवाल पूछोगे, खुद ही जवाब दे दोगे। तो स्मार्ट स्टडी करना है और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के आगे की जर्नी पे हम पीवाईक्यूज पे ही ध्यान देने वाले हैं। तो ये सीरीज हम स्टार्ट करें या नहीं, कमेंट करके आपको पहले बता देना है, ठीक है। बाकी अपने चैनल पे सारे क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी। साइंस के हर एक चैप्टर के 1 शॉट अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप यूज करो, आप पढ़ते रहो, आप प्रैक्टिस करो और साथ में स्पोर्ट्स खेला करो। कुछ तो कुछ खेला करो। पागल कर देंगे अभी यूट्यूब पे आप लोग सबको, मैं भी पागल करूंगा आपको यार, आपके व्यूज चाहिए। बट ध्यान रखो, डेली थोड़ा सा खेला, कितना भी हो जाए। ये करो, 8 घंटा करो, टाइम टेबल बनाओ, वो बनाओ, मैं बनाओ। दिन में 2 आवर्स आप स्कूल और क्लासेस को छोड़ के पढ़ाई करो और बाकी समय यू हैव टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको समझने में ध्यान दो, स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, फिजिकल फिटनेस रखो, मेंटल फिटनेस रखो और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहो। अंडरस्टैंड। चलो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर हम शुरू करते हैं आपके लिए। आपको मजा आने वाला है और मैं जो क्वेश्चंस आपको दूंगा आप खुद सॉल्व करके बताना। कोशिश करना कि ये आपके लिए टेस्ट होने वाला है। 20 में से 20 मार्क्स का टेस्ट है। चलो एक काम करते हैं, इसको हम एज अ टेस्ट ले लेते हैं। अगर आपके दोनों चैप्टर हो चुके हैं ना, इसको टेस्ट ले। हर एक क्वेश्चन आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है और आपका अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर मेरा आंसर आपको चेक करना है। और अगर आपका आंसर सही आता है तो अपने आप को 1 मार्क्स या 2 मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आप को मार्क्स देना है और कमेंट करके बताना कि आपको सच में कितने मार्क्स मिले। देखो किसी के सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है। 20 में से 20 मिले तो 20 में से 20 बोलना और 20 में से 10 मिला तो 20 में से 10 बोलना। तो चलो पहले दोनों क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करो, मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं और जो भी आपका आंसर आ रहा है हर एक क्वेश्चन का वो आप कमेंट करके टाइप करते जा, ठीक है। तो अगर आपका सॉल्व करके हो गया तो मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको एक प्यारा सा लीनियर इक्वेशन दिया है और आपको बोला है x का वैल्यू 1 है और बताओ भैया y का वैल्यू क्या होगा। बड़ा सिंपल सा केस है।
अगर x का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 दे रखा है तो जहां पे इक्वेशन में x लिखा है वहां पे कितना पुट करेंगे, वहां पे हम पुट कर देने वाले 1, अभी खाली छोड़ते, अभी फिलहाल समझ जाने के लिए आपको ऐसे खाली छोड़ते हैं, y के जगह पे y लिखेंगे क्योंकि y का वैल्यू हमें पता नहीं है, और इक्वल टू करके 90। यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 4 इंटू 1 कितना होता है 4 होता है, और ये हो जाएगा आपका 5y और इक्वल टू इधर कितना है 90। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये जो 4 है इधर प्लस में, इक्वल टू के इधर जाके क्या होगा माइनस, ये बन जाएगा आपका 19 और इधर पीछे 4 आ गया, और इधर आपका बच जाएगा 5y। 19 में से 4 गया तो कितना मिला, 19 में से 4 गया तो 15 मिल गया, और ये 5 हो गया। और यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर जाके 5 किधर आ जाएगा 15 के नीचे आ जाएगा, दैट इज डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे से पहले आ चुका है तो आपको खुद को 1 मार्क्स देना है। कितना मार्क्स देना है, 1 मार्क्स, जल्दी से दे दो, और नहीं आया तो 0 दे दो, कोई बात नहीं, ये जर्नी है सीखने की, इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, आपको दिया है विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले आपको मुझे सवाल पूछना है कि भैया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, अगर आपको मुझे मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम है शुभम जैन, आप कमेंट करके मेरा नाम टाइप कर लेना सो दैट मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को मेरा नाम पता है। शुभम जैन टाइप करो 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 भाई, मेरा नाम भी आपको पता होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक प्रकार का पॉलिनोमियल होता है और जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है 2 होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। एक तरीके का पॉलिनोमियल होता है और जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2 होती है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि किसका मैक्सिमम पावर 2 है। अब यहाँ पे देखो पागल बनाने के लिए यहाँ पे 2 तो लिखा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 नहीं रहेगा, मैं बताता हूँ कैसे। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे x है, मतलब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको पता है कि ये 5/x है, तो x से मल्टीप्लाई होके x और x कट हो जाएगा, 5 बचेगा, तो ये तो 5 हो गया। ये 3 के साथ ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x बन जाएगा, और ये x स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये x क्यूब बच जाएगा। तो देखो ये मैक्सिमम पावर 3 नहीं बचा, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होता है 2। कमेंट करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है, सो दैट आपको अभी का भी लर्न हो जाए। जल्दी करो कमेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होता है 2 होता है, सो दैट आपको अभी का अभी क्या हो जाए लर्न हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो चेक करते हैं ये वाले को। अब यहाँ पे x बाहर दे रखा है तो आप जैसे ब्रैकेट के अंदर 1 to 1 मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 5 हो जाएगा 5x, और इधर क्या बचा 4 इक्वल टू इधर 4 है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, मतलब दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको अगर आपका आंसर सही है आपको 1 मार्क्स देना है, रॉन्ग है तो 0 देना, कोई बात नहीं। 20 में से कितने मिलेंगे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मेरा चैलेंज है आपको कि आपको 20 में से इस पेपर में कितने मिल रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सी और डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगा आप बता सकते हो क्या? यस, सी आराम से कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर सी में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ बात करेंगे नीचे एक्स स्क्वायर है तो जब मैं पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो गई, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात को समझ में आ रहा है आपके, बात को समझते रहो, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। आप मुझे एक सवाल पूछो, आपके टीचर से एक सवाल पूछो मेरे से कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, बराबर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बराबर ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें ये बी और ए और सी का इस्तेमाल करके एक वैल्यू निकाली जाती है जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पे बोला है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बताओ, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बताना है। अब जरा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में, और जब आप कंपेयर करोगे पहले अपना आंसर निकाल दो फिर ये आंसर देखना। ओके, अपने आप को मार्क्स भी तो देने हैं।
पॉज करो वीडियो को और फिर करो। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 7 हो जाएगा। और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे सी का वैल्यू -1। बड़ा सिंपल था। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। अब मुझे बताओ b², तो यहाँ पे b का वैल्यू लिखेंगे -4, यहाँ पे a का वैल्यू और यहाँ पे c का वैल्यू। चलो आप मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू तो यहाँ आएगा, तो वो है हमारा 4। c का वैल्यू कितना है -1, साइन के साथ लिखना मत भूलना। और b का वैल्यू कितना है, तो 7 है। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 4 4 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 49 को 16 में 49 में 16 अगर आप ऐड करते हो कि कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 65। और यहाँ पे एक ध्यान रखना, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ चुका है 6। इतना सिंपल था, अंडरस्टैंड। अगर आपका ये सही गया है तो आपको 1 मार्क्स देना है, नहीं गया है तो अपने आप को 0 मार्क्स देना। ओके, अपने दोस्त को भी वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको भी बोलना कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, कितने मार्क्स मिल रहे कमेंट कर लेना, सो दैट आप कंपेयर कर सको, एक हेल्थी कंपटीशन क्रिएट कर सको। ठीक है। और देखो यार, एक दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैनल है जो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे पहले बच्चों के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला चैनल है। बट सब्सक्राइबर कम है बिकॉज माई इनकंसिस्टेंसी कह सकते हो, वीडियोस हमने टाइम पे नहीं डाले। पर अभी हम कोशिश करेंगे पूरी कंसिस्टेंसी रखने के लिए। तो आपको सब्सक्राइब करना है, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, वो आप मुझे देना, और आपके मोटिवेशन को मैं जरूर बरकरार रखूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इधर कि आपको यहाँ पे x + y का वैल्यू निकालना है। देखो आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए, एक ये दूसरा वाला, और x + y का वैल्यू आपको निकालना है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना x + y का वैल्यू निकालने के लिए, आप ध्यान रखना हमेशा आपको यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 7 हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, जगह बदल जाएगा एक दूसरे। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 13 है, तो यहाँ पे x का 13 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने बड़े सिंपल है। x + y का वैल्यू निकालना, तो आप सिंपली दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो। क्या बोला मैंने, ऐड कर लो। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं। पहला इक्वेशन है अपना 7x + 13y = 27, सही है। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन है 13x + 7y = 33, और दोनों को आपको ऐड करना है। तो 7/7 और 13 को ऐड करोगे कितना बनेगा, 20x। यहाँ पे भी आपका 20y बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 60। करेक्ट है। अब यहां से आप क्या करो, 60 20 यहाँ पे जो दिख रहा कॉमन निकाल दो, 20 कॉमन, अंदर बचेगा x और इधर बचेगा y, और बीच में बचेगा प्लस और इधर बचेगा 6। अब यहाँ पे ये जो 20 है वो यहाँ आ जाएगा डिवाइड, 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपका बन जाएगा x + y = 60/20, 0 से 0 कट, और 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो x + y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर सही आता है तो कमेंट में अपने आप का 1 दे देना, और रॉन्ग आता है तो अपने आप को 0 देना। ओके, आई थिंक आप क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको 1 मिल चुका होगा इस क्वेश्चन। अब वापस से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल, एक अरेंजमेंट है ये नंबर्स की, और इसमें सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लीकेशन आपको करना रहता है, दैट इज 5 × 9, और उसके बाद आपको ये वाला मल्टीप्लीकेशन करना रहता है, दैट इज 3 × 7। अब यहाँ पे 3 × 7 का आंसर तो पहले से लिखा हुआ है, 5 × 9 का आंसर आपको लिखना है, तो एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है 45, और 45 में से आपको 21 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 24, एंड दैट्स इट। आपको मिल चुके हैं एक्टिविटी के 2 मार्क्स। ठीक है, ऐसे बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के। ये पेपर बहुत बोर्ड एग्जाम के सिमिलर है, इसके लिए मैंने आपके लिए पेपर चूज किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दे रखा है आपको कि आपको dx और dy का वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पता है कि इसमें हम d का वैल्यू भी निकालते हैं। कैसे निकालना है मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आपको जो भी इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है ना, आपको जो भी इक्वेशन, पहला वाला ये रहा और दूसरा वाला ये रहा, आपको इस तरीके से अरेंज कर लेना। कैसे, 3x - 4y = 10, और दूसरा वाला 4x + 3y = 5, इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब लिखना है a1
E1 E1 और इक्वल टू लगा देना। अब लिखना है A2 B2 और C2। इतना काम करने के बाद अब आपको वैल्यूज लिखनी है। देखो A1 की वैल्यू ये है, B1 का वैल्यू ये है और C1 का वैल्यू ये है। A1 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -4, C1 का वैल्यू 10। ऐसे ही अरेंजमेंट में लिखोगे तो आपको फटाफट फटाफट वैल्यूज लिखने में भी आसान होंगी और टीचर को चेक करने में भी आसान होता है। और जब टीचर को चेक करने में आसान होता है तो टीचर जल्दी जल्दी मार्क्स देती है। टीचर का भी दिमाग थोड़ा शांत रखने का, ठीक है। अब आपको पता है ये सब करने के बाद हम 3 चीजें निकालते। सबसे पहले हम निकालते हैं डी, उसके बाद निकालते हैं हम dx और उसके पास निकालते हैं हम dy। तो मैं यहाँ पे dy के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए। ओके, आप समझ जाना, साथ में लिखना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें dx और dy निकालने बोला, d की जरूरत नहीं, बट मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अब जैसे मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ वैसे आप अरेंजमेंट करो, और अगर आपको पहले से आता तो फटाफट कमेंट करके आगे बढ़ जाओ वीडियो में। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y का वैल्यू लिखना है। x और y लिखना है, ये मन में लिखना है, आपको पेंसिल से आप लिख लो रफली। जब आप प्रैक्टिस करो एक्सपर्टीज आ जाएगी, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप डी निकाल रहे हो ना तो x और y के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखने हैं। पर जब आप dx निकाल रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे x लिखा है ना, तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट आपको नहीं लिखने हैं, ट्रिक बता रहा हूँ। और जब आप y निकाल रहे हो और dy निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं। बताता हूँ क्या लिखने हैं। जब आप d निकालते हो तो x और y के कोएफिशिएंट लिखो। x के कोएफिशिएंट क्या है, a1 और a2, तो 3 और 4 बराबर। और y के कोएफिशिएंट क्या है, -4 एंड, कहाँ पे मिलेंगे आपको ये देखो, ये दोनों जो हमारा यहाँ पे है, ये हमारे x के कोएफिशिएंट, ये x के कोएफिशिएंट है, और ये b वाले जो है हमारे y के कोएफिशिएंट लिख दिया आपने। अब आप जब dx निकाल रहे हो यहाँ पे आपको x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, y के लिखने। y के कितने हैं, -4 एंड 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कांस्टेंट के कोएफिशिएंट। इसके लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट किधर है, ये रहा हमारा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 एंड 5। वैसे यहाँ पे x के लिखने हैं 3 और 4, और यहाँ पे हमें y के नहीं लिखने, कांस्टेंट के लिखने हैं 10। इतना समझ में आ गया तो आप आगे का काम आसानी से हो जाएगा। इसमें हमें dx निकालने बोला था, तो यहाँ dx लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करेंगे 10 इंटू 3, 30 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, और फिर होगा 5 इंटू -4, वो हो जाएगा -20। ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना है। 30 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपको dx का वैल्यू मिल चुका है 50। कितना मिल चुका है, 50। क्या आपका 50 आया है पक्का? कमेंट करो फटाफट, कम ऑन, वेट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और आंसर का कमेंट करो जल्दी से पहले तो। चलो, अब जो बारी आ चुकी है हमारे y के कोएफिशिएंट निकालने की। सिंपल है, वही सेम काम करना है। देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा ऐसे ब्रैकेट कर लिया करो, नहीं आपको समझ में आता है। सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 3 इंटू 5, और उसके बाद ये वाला मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 10 इंटू, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 5 15, 10 इंटू 4 40, और 40 में से अगर आपका 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। लेकिन यहाँ पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी साइन की। ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 40, और 40 पे कौन सा साइन है, माइनस। तो आंसर में अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो आपका 0 मार्क्स हो जाएगा। क्या अगर आपके दोनों आंसर आ रहे हैं, dx का वैल्यू आ गया आपका 50 और dy का वैल्यू आ गया आपका 20 -25, अगर आता है तो आप सही चल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। वापस ऐसा क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दे रखा है x का वैल्यू 5, और बोला है कि x का वैल्यू 5 जो है वो हमारा 1 रूट ऑफ द इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन का रूट है। x का वैल्यू 5 दिए हुए इक्वेशन का क्या है, रूट है। मतलब x की वैल्यू 5 हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका रूट है, मतलब वो LHS और RHS को सेम रखेगा। और आपको बोला है एक्टिविटी सॉल्व करके आपको k का वैल्यू फाइंड। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला गया है कि भैया ये इसका रूट है, तो हम x के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं जहां जहां x लिखा है। तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5। जहां x लिखा है वहां पे हम कितना पुट करने वाले, देखो यहाँ तो पहले से पुट किया, यहाँ पे अभी आपको करना बीच में इंटू लिख, हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25, देखो यहाँ पे 25 लिखा है और पीछे ये k लगा दिया। 14 इंटू 5 70, और ये 5। अब देखो ये दोनों नंबर है, तो नंबर के साथ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर पे सेम साइन है, तो एडिशन होगा। 70 और 5 75, और बड़े वाले का साइन लगेगा वो जो पहले से इन्होंने लगा के रखा है। ये -75 इक्वल टू के इधर आके +75 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद ये 75 ऊपर रहेगा, और ये जो 25 यहाँ है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा,
और 75 को अगर 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3। और ये एक्टिविटी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपने कर लिया हो तो मार्क्स दे देना 3 फटाफट, कम ऑन। ओके, नेक्स्ट बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, सॉल्व द फॉलोइंग, टू नंबर आर डिफर बाय 3। दो नंबर के बीच का फर्क कितना है, 3 का फर्क है। दो नंबर के बीच का फर्क कितना है, 3 का। एक बात को समझो, दो नंबर है तो पहले आप दो नंबर को मान लो, पहले नंबर को हम मान लेते x और दूसरे नंबर को y मान लेते, ऐसा लेट करके बोलते हैं, बराबर ना। अब दोनों नंबर में कितने का फर्क है, 3। अब देखो दो नंबर में फर्क है, इसका मतलब कोई बड़ा रहा होगा और कोई नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे x अगर बड़ा है तो x में से अगर मैं y को माइनस करूंगा तो दोनों के बीच में फर्क कितना है, 3 का है ना। तो इनका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। इक्वेशन 1 मिल गया। लो, दो नंबर के बीच का फर्क 3 है तो x माइनस वाई कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इतना भी समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने जब ये इक्वेशन लिखा तो हमने x को थोड़ा बड़ा माना है और y को हमने छोटा माना है। आप y को भी बड़ा मानते तो y आगे लिखते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला इक्वेशन मिल गया। अब आगे देखो, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए जाते हैं। द सम, सम मतलब क्या, सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब प्लस। अब जब भी ऐसा सवाल आए ना द सम सम, तो बीच में आपको कहीं ना कहीं एंड मिलेगा और एंड के पहले वाली जो बात होती है ना वो आपको प्लस के इस तरफ लिखनी है और एंड के बाद वाली बात आपको इस तरफ लिखनी है और फिर इक्वल टू करके कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो एंड के इस तरफ की, इस तरफ वाली बात क्या है, इस तरफ वाली बात है ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब क्या, 2 इंटू स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा, स्मॉलर नंबर y हो गया, तो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब 3 गुना किसका, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर कौन है, x इज 19, किसके बराबर है, 19 के बराबर। ये आपको सेकंड इक्वेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमने पहला इक्वेशन निकाला है उसमें x आगे है और y पीछे है, तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करो। x को आगे लिखो दैट इज 3x और y वाले को पीछे लिखो दैट इज 2y इक्वल्स टू 19। और ये मिल चुका है आपका इक्वेशन नंबर 2, बराबर। ध्यान देना, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना और नंबर की वैल्यूज निकालनी है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे y के आगे क्या है, 1 है और यहाँ पे y के आगे क्या है, 2 है। तो मुझे यहाँ पे y के आगे क्या चाहिए, 2 चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 3 6। और इक्वेशन 1 अब बन चुका है हमारा 3। तो इक्वेशन 1 आपका बन गया 3 और इक्वेशन 2 वैसे का वैसा, मतलब अब झगड़ा होगा इक्वेशन 2 और 3 के बीच में। इक्वेशन 2 और 3 के बीच में अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे y के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पे y के आगे प्लस का साइन है। मतलब दोनों नंबर पे पहले से अलग अलग साइन है और एलिमिनेशन मेथड यूज करने हैं। तो अलग अलग साइन होने की वजह से दोनों माइनस 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको साइन बदलने की जरूरत नहीं है। और जब साइन बदलने की जरूरत नहीं होती है तब हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को आपको ऐड करना है। तो आप कहोगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 और इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। और दोनों को ऐड करना है, करते हैं भैया। प्लस 2y माइनस 2y तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5x और बीच में प्लस लगा दो और 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 आएगा, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा x का वैल्यू, सॉरी 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 25 डिवाइड बाय 5 कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब जो x का वैल्यू आया वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। मैं यहाँ पे 1 में पुट करने वाला हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और x का वैल्यू 5 आया, y और इक्वल्स टू 3। माइनस वाई को इधर लेके जाओ तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 3 को इधर लेके जाओ तो माइनस 3 हो जाएगा। और 5 में से 3 गया तो कितना आ गया, 2। और हमें मिल चुकी है x और y की वैल्यू। x का वैल्यू मिला 5, y का वैल्यू मिला 2 और दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का है कि नहीं। और पहला इक्वेशन यही था कि दो नंबर के बीच का फर्क कितना है, 3 का है। ऐसे आप अपना आंसर सही आया कि नहीं वो भी पता कर सकते। सिंपल था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, अब आने वाले हैं खतरनाक क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन, खतरनाक। और अब वो खतरनाक वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहला वाला कि ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा, आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर 7/x लिखा है
तो क्या इसको हम 7 इंटू 1/x लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। और 1/x को अगर मैं a बोल दूं तो ये बन जाएगा 7 ऑफ a। क्या बन जाएगा? 7a बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ देखो सेम है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 1/2x+1 प्लस 13 इंटू 1/y+2 इक्वल्स टू 27 बराबर। इस इक्वेशन को बोलूंगा 13 इंटू 1/2x+1 और इसको बोलूंगा 7 इंटू 1/y+2 इक्वल्स टू 33। अब जरा ध्यान देना, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ देखो सेम टू सेम है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ सेम टू सेम है। तो इसका मतलब ये जो है येलो वाला, अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ ए, तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। और अगर मैं इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ इसको अगर मैं बी बोल देता हूँ तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 7 ऑफ ए, क्या बन जाएगा? 7 ऑफ ए प्लस 13 ऑफ 7 ऑफ ए प्लस 13 ऑफ बी इक्वल्स टू 27। और ये बन जाएगा 13 ऑफ ए प्लस 7 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 33। मिल गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं और इन इक्वेशन में अच्छे से ध्यान देना जरा। यहाँ लिखा हुआ नंबर ए के साथ में है और वही नंबर यहाँ पे बी के साथ लिखा, और यहाँ पे जो नंबर है बी के साथ लिखा हुआ वो नंबर यहाँ पे ए के साथ लिखा हुआ है। तो आपको पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक बार आपको ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम 1 और 2 को ऐड करेंगे सबसे। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आप ऐड करो 7a प्लस 13b इज टू 27 को किसके साथ ऐड करोगे? 13a प्लस 7b इज टू 33। कितना होगा ये? 20a हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा आपका 20b और ये हो जाएगा आपका 60। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा 20 कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा बराबर। अंदर बचेगा a प्लस बी और इधर आ जाएगा आपका 60। 0 से 0 कट होगा और यहाँ पे 6 के नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा बन के 3 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको a प्लस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? a प्लस बी का वैल्यू मिल गया 3। और ये आपको एक नया इक्वेशन मिल चुका है, इसको नाम दे देते 3। ये ऐड करके मिला। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 1 और 2 होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 मतलब यहाँ पे हम सेकंड में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा आपका 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 33 और दूसरा वाला है आपका 7a प्लस 13b इक्वल टू 27। मैंने जानबूझ के सेकंड वाला ऊपर लिखा क्योंकि सेकंड वाले में जो a के सामने लगा हुआ नंबर है 13 वो 7 से बड़ा है, तो हमें पहला वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वालों के साइन बदलोगे आप, प्लस का माइनस, ठीक है। तो 13 में से 7 गया, कितना बचा? 6a। यहाँ पे भी 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6a। लेकिन बड़े वाले का साइन और बड़े वाले पे माइनस साइन लगा तो माइनस लगाना भूलेगा नहीं। यहाँ पे भी आपको 33 में से 27 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा और बड़े वाले का साइन 33 पे प्लस साइन है, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 6 कॉमन, अंदर बचेगा a माइनस बी, यहाँ पे b है और इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे आपका 6 से 1 जा 6 हो जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू 1। अंडरस्टैंड? और दिस इज योर इक्वेशन 4। अब ये दोनों इक्वेशन आपको जो मिले हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आपने कर लिया होगा क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है। और अगर आपका आंसर अभी आ चुका है पहले कमेंट कर लो, कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखते कितने लोग का सही आया है। ओके, ए और बी का वैल्यू पहले बताना, आगे बहुत कुछ करना बाकी है अभी तक तो, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना, बी के आगे प्लस लगा है, इधर बी के आगे माइनस लगा, ऐड कर लो सीधा दोनों का, ए बी बी कट हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 और ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, ऐड करूंगा बी बी कट और a का वैल्यू 2a और 3 + 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको डिवाइड करने के बाद 2 मिलेगा। a का वैल्यू 2 मिला तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो तो मैं a का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे आपको b का वैल्यू मिल जाएगा 3 - 2, दैट इज b का वैल्यू आपको मिल चुका है 1। अब सुनो, अब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, a का वैल्यू 2। अब मुझे बताओ हमने a किसको माना था? इसको a माना था, मतलब 1/2x + 1 को क्या माना था? a माना था। और a का वैल्यू कितना आ चुका है? 2 बराबर। और 1/y + 2 को हमने क्या माना था? b। और b का वैल्यू कितना आ चुका है? 1। कितना आ चुका है b का वैल्यू? 1। यहाँ पे देखो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 आ चुका। समझ में आ रहा है? अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब सुनो, वैल्यू पुट कर लो, 1/2x + 1, a का वैल्यू 2, 1/y
y प्लस 2 और b का वैल्यू 1। सिंपल है, यहाँ पे नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू ये वाला पूरा नंबर 2 इंटू 2x प्लस, उसी तरीके से इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू 1 1 और ये हो जाएगा y प्लस। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 1 और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स 4x प्लस 2 और ये 1 ये प्लस 2 इधर आके -2 और y का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस, कितना आ जाएगा y का वैल्यू -1। यहाँ पे प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 4x और 2 में से 1 गया तो 1 बड़े वाले का साइन और ये 4 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/4। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, आप कमेंट करके बता देना कि मिस्टेक तो मुझे नहीं लग रही, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और कहीं पे भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं, बट तो भी आप एक बार कमेंट करके आंसर बता देना क्योंकि कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, लाइव सॉल्व करते समय दिक्कत आती है। बट ऐसे आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, टैकल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी कम ऑन। उसके बाद का जो हमारे पास सवाल है जोरदार क्वेश्चन, जोरदार, और इसको करने में भी बहुत अच्छा मजा आने वाला है। देखो क्या है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया लगा मेरे को और मैंने सोचा कि ये अपने 10th वाले के साथ डिस्कस करना जरूरी है भैया। क्या देर का, विवेक इज अ ओल्डर देन किशोर, विवेक जो है किशोर से बड़ा है, विवेक का एज को हम x मान लेते हैं और किशोर की एज को हम y मान लेते हैं। अब विवेक बड़ा है तो अगर मैं x में से y को माइनस करूंगा तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, पहला इक्वेशन 5 आएगा। तो यहाँ पे हम आराम से सॉल्व करते हैं, इधर खिचड़ी बन जाती है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे विवेक इज ओल्डर है तो भैया ओल्डर है तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि x माइनस वाई कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। सम मतलब क्या, प्लस, किसका, रेसिप्रोकल। अब मुझे बताओ विवेक की एज को x माना है, किशोर की एज को y माना है, तो रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल होता है 1/x और y का रेसिप्रोकल होता है 1/y इज इक्वल्स टू 1/6। तो सम करना है उनके रेसिप्रोकल का, मतलब 1/x प्लस 1/y, ये रेसिप्रोकल है, उनका सम कर दिया, कितने आ रहा है, 1/6 आ रहा है। समझ में आ गया, ये हमें जो दिया था उससे हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत वाला काम है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू एक्स एक्स, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको पता नीचे वाला भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6। ये इधर जाएगा 6 इसके साथ तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स इंटू 6 और ये बन जाएगा 1 इंटू एक्स वाई, ये बन जाएगा x इंटू वाई। अब ध्यान देना, अच्छे से समझना, देखो 6 इंटू वाई कितना होता है, 6y होता है, प्लस 6 इंटू एक्स कितना होता है, 6x होता है, इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब यहाँ से आगे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दो वेरिएबल है x और y। यहाँ पे मुझे बताओ x का वैल्यू या y का वैल्यू जो आपको पसंद आए, चलो हम y का वैल्यू निकालते हैं। y को इधर भेजो तो माइनस से प्लस हो जाएगा और x 5 को इधर भेजो तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू कितना आया, x माइनस 5। अब क्या करो, यहाँ पे जहां जहां y लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, उसके वैल्यू से। कितनी वैल्यू y की, x माइनस 5। तो यहाँ पे जहां y लिखा है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं y की वैल्यू से, और y की वैल्यू x के फॉर्म में कितनी है, x माइनस 5, x माइनस 5। चलो मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एक्स 6x 6 इंटू 5 30 प्लस 6x इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 5 इंटू एक्स 5x। सिंपल है, हम रिप्लेस कर रहे हैं और अभी हम आगे इसको काम कर रहे हैं। रिप्लेस कर दिया हमने पूरा का पूरा। अब सुनो, अब यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर, कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। देखो x वाले हम सब इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है, x वाले ये 6x है प्लस इधर आके माइनस 6x, ये प्लस 6x है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। फिर ये माइनस 30 इधर आके हो जाएगा प्लस 30 और इधर क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब इक्वल टू इधर 0 बचेगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखो सिंपल है, आपको जो भी नंबर से उनको ऐड करना है। यहाँ पे नंबर देखो, इनके पीछे एक्स 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 लगा, इनको ऐड कर सकते हैं लाइक टर्म से, ये तो एक्स स्क्वायर, सबके आगे देखो माइनस साइन लगा है तो सारे के सारे ऐड होंगे, सेम साइन वाले सारे ऐड होते हैं। तो 6 और 6 12, 12 और 5 हो जाएगा 17x और लग जाएगा माइनस का साइन प्लस 30 और इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैं इसको उल्टा इक्वल टू 0 इधर लिख लेता हूँ सो दैट ये एकदम प्रॉपर हमें, तो इक्वल टू 13 लिख दिया मैंने यहाँ पे 30, ओके। तो यहाँ पे प्लस 30 और इक्वल टू 0। अब इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू मिलेगा और फिर हम y का वैल्यू निकाल देंगे। तो अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 है और यहाँ पे कितना 30, जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 आता है और जिनका यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब एडिशन कितना आता है, -17 आता है। ऐसे दो नंबर बताओ। तो ऐसे दो नंबर है 15 इंटू 2 दैट इज 30 होता है और -15 और -2 को मैं ऐड करता हूँ तो वो -17 आता है। ये भी एक एडिशन करने का तरीका है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -15x -2x
प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 50। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा x माइनस 15। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू 1 मिलेगा 15, और इसको देखने के बाद x का वैल्यू मिलेगा 2। तो हमें यहाँ पे x के दो वैल्यू मिल चुके हैं, एक मिला है 15 और एक मिला है 2। दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमारे लिए वैलिड रहेंगे। अब हमारे पास देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, हमारे पास पहला वाला इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस y इज इक्वल टू 5। उसमें हमारे पास x का 2 वैल्यू आया, तो x का वैल्यू 15 डाल के देखते हैं। तो x का वैल्यू जो मैं 15 लिखता हूं, तो मुझे यहाँ पे y इधर आ जाएगा और 5 को इधर माइनस में डाल दो, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा, 10। और जब मेरे को x का वैल्यू कितना मिला, 2 भी तो मिला था, तो उसी इक्वेशन में हम x का वैल्यू कितना डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो x की जगह पे 2, y वैसे के वैसे, ये हमारा 5 था। तो y को इधर भेजो, इसको माइनस भेजो, तो y का वैल्यू ये -3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, गड़बड़ हो गया कि भैया देखो दोनों एज था ना, क्या एज निगेटिव हो सकता है क्या? इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि y का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 15 होगा और y का वैल्यू 10 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा y इज नेगेटिव बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट x इज 15 एंड y इज इक्वल 10। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना है? कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताना कि ये सेशन आपको कैसे लगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे तो मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दो। मुझे पता है आप सभी को ये आता है, बट कमेंट में इसका आंसर बता दो, सो दैट पता चलेगा वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। साइंस के वर्ड शॉर्ट IMP है, और आपको शुरुआत में बताया था कि हर एक चैप्टर के 10 PYQs क्या अपलोड करने चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताना। और सबसे मेन बात, फाइनली 20 में से आपको कितने मिले वो भी बता देना। ठीक है।